हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बीजगणितीय सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम सर्वसमीकाओं के नाम से भी जानते हैं। ये सर्वसमीकाएं आपको इसके बारे में आज तक कभी आपने ना सुना होगा ना देखा होगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार की सर्वसमीकाएं होती हैं। लगभग 20 सर्वसमीकाओं की हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहली सर्वसमीका जिसमें a धन b की घात 2, इसका सूत्र आपको पता ही है। इस सर्वसमीका का a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 होता है। अब इसके बाद दूसरी सर्वसमीका आपको यहाँ दिखाई दे रही है, a धन b की घात 2। पुनः वही सर्वसमीका, इसको दूसरे प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इसको हम लिखेंगे a ऋण b की घात 2। ध्यान देना है, a ऋण b की घात 2 धन 4ab। तो इस रूप में भी इसे लिखा जा सकता है। इसके बाद अगली सर्वसमीका आप देख रहे हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे a ऋण b की घात 2। तो इसको हम लिखेंगे a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2। तो ये इसको इस तरीके से लिखेंगे। पुनः a ऋण b की घात 2, इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे a धन b की पावर 2 और ऋण 4ab। तो ये इस तरीके से आपको इसका मान लिखना है। अगली सर्वसमीका पाँचवें नंबर की a की घात 2 ऋण b की घात 2, ये सुनी हुई है आपकी और देखी हुई है, तो इसका मान आपको पता ही है। इसका मान होता है, एक कोष्टक में आप लिख देते हैं a धन b और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे a ऋण b। छठवें नंबर की सर्वसमीका देख रहे हैं a की घात 2 धन b की घात 2। तो इसको भी कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। एक कोष्टक में a धन b की घात 2 ऋण 2ab, या इसको दूसरे प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। सातवें नंबर पे इसको हम लिख सकते हैं a ऋण b की घात 2 और यहाँ पे धन 2ab के रूप में हम इसे लिख रहे हैं। इसके बाद आप अगली सर्वसमीका देख रहे हैं यहाँ पे a धन b धन c की घात 2, आठवें नंबर पे है। तो इसका मान होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 और धन इसके बाद आप लिखेंगे 2ab धन 2bc धन 2ca। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे इस सर्वसमीका को। अगली सर्वसमीका आपके सामने है a धन b ऋण c की घात 2। तो इसका मान होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2। फिर इसके बाद आप लिखेंगे इसमें 2ab ऋण 2bc ऋण 2ca। तो इस प्रकार से इसका जब हम प्रसार करते हैं तो इसका हल इतना ही प्राप्त होता है। प्रसार करने का एक अलग वीडियो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रसार किया जाता है। इसके बाद a ऋण b धन c की घात 2, यहाँ पे इसका मान होता है a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं 2ab ऋण में, फिर ऋण 2bc और फिर इसके बाद हम इसे लिखेंगे 2ca धन में। अब देखिए अगली सर्वसमीका है ऋण a धन b धन c की घात 2। तो इसमें हम इसको लिखेंगे इस तरीके से a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2। तो ये सारे पद एक जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं शुरू के, लेकिन इसके बाद के जो हैं यहाँ पे धन और ऋण के चिन्ह में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे पहले वाले में ऋण 2ab लिखेंगे, फिर धन 2bc लिख देंगे और फिर यहाँ पे ऋण 2ca लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये सर्वसमीका इस रूप में प्राप्त हो जाती है। अगली सर्वसमीका आपको दिख रही है यहाँ पे 12वें नंबर की a ऋण b ऋण c की घात 2। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पे a की घात 2 धन b की घात 2 और धन c की घात 2। यहाँ पे लिखेंगे ऋण 2ab और धन 2bc और ऋण 2ca। तो कुछ इस प्रकार की सर्वसमीकाएं आपको पूर्व में भी देखने को मिली हैं। तो ये इस तरीके से सर्वसमीकाओं का मान होगा। अब एक नया सूत्र आपको देख रहे हैं ए बी, इसका भी सर्वसमीका का रूप होता है, जिसको हम इस प्रकार से जानते हैं। इसको हम लिखेंगे a धन b बटे 2 की घात 2 ऋण a ऋण b और बटे 2 की घात 2। तो इसको जब हम प्रसार करते हैं तो इस रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। तो लगभग ये 20 सर्वसमीकाएं हैं जिसको कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आज पहली बार। इसके बाद आप देख रहे हैं a धन b की घात 3। तो इसका मान होता है a की घात 3, फिर इसके बाद ऋण 3ab, फिर कोष्टक में लिखेंगे हम a धन b
और धन b की घात 3। इसी प्रकार से यदि a ऋण b की घात 3 लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे a की घात 3 ऋण 3ab, यहाँ पे धन के जगह ऋण का चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ पे कोष्टक में भी धन के जगह ऋण का चिन्ह लगा देते हैं और अंतिम पद भी ऋणात्मक रहता है। तो दोनों में एक समानता यह है कि एक से पद जरूर है लेकिन धन के स्थान पे हम ऋण का चिन्ह यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिए a की घात 3 धन b की घात 3 के भी दो फॉर्मूले हैं जिसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ a की घात 3 धन b की घात 3 का पहला फॉर्मूला क्या हो सकता है, आप यहाँ पे देखेंगे। इसको हम लिख सकते हैं a धन b की घात 3। फिर इसके बाद यहाँ से देखिए आप यहीं से पक्षांतर करके हम इसको सरल कर रहे हैं। a की घात 3 धन b की घात 3, तो इसका पक्षांतर इसके दूसरे पक्ष में कर देते तो ये ऋण 3ab हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऋण 3ab कोष्टक में a धन b। तो बहुत ही सिंपल हो गया। अब इसके बाद एक और तरीके से लिखा जा सकता है। इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको a की घात 3 धन b की घात 3 को यहाँ पे एक कोष्टक में लिखेंगे a धन b। यदि हम इसमें से a धन b को उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो कोष्टक में फिर हमारे पास बचेगा a धन b की घात 2 ऋण 3ab। लेकिन उसको हम सरल करते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है a की घात 2 ऋण ab और धन b की घात 2। तो इस प्रकार से इस सर्व समीकरण को ऐसा भी लिखा जा सकता है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे a की घात 3 ऋण b की घात 3। जब यहाँ पे a की घात 3 ऋण b की घात 3 है, इसका पक्षांतर इधर कर देंगे इसके तरफ, तो इसको हम लिख सकते हैं a ऋण b की घात 3 ऋण के स्थान पे ये धन हो जाएगा तो धन 3ab और कोष्टक में a ऋण b लिखा जाएगा। अब इसके बाद जैसा कि हमने इस तरीके से इसको लिखा है तो इसको भी लिखेंगे इस पद को। तो यहाँ पे कोष्टक में a ऋण b उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ से उभयनिष्ठ लेंगे और सरल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा a की घात 2 धन ab और धन b की घात 2 बचेगा। तो ये सर्व समीकरण हो गई आपकी एक अलग। फिर एक अंतिम सर्व समीकरण जिसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a की घात 3 धन b की घात 3 ऋण 3abc। तो इसको सबसे पहले कोष्टक में लिखेंगे a धन b धन c। फिर इसके बाद इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे कोष्टक लगा के a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 और फिर इसके बाद यहाँ पे ऋण ab। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं इसको, यहाँ पे स्थान नहीं है तो हम इसको लिख देंगे ऋण bc और ऋण ca और यहाँ पे कोष्टक को हम बंद कर देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।